बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 2, चैप्टर 2, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं फॉलोइंग इज़ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मैन्स सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। तो ये 31 दिसंबर 2016 जो है इस पर ये रिसीट एंड पेमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। इसी डेट के ऊपर बिल्कुल जैसे पिछली पहली प्रॉब्लम थी उसी डेट की तरह रिसीट एंड पेमेंट आपको दिया गया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाना है। मतलब बैलेंस शीट उसने नहीं की तो हम नहीं बनाएंगे। अब रिसीट साइड पे अगर हम देखें तो पिछली प्रॉब्लम आपने देख ली होगी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरफ से नॉर्मली आपको लाइबिलिटीज़ अगर कोई हुई तो वो यहाँ से आपको मिलेगी और उसके अलावा जो है वो आपको इनकम का आइटम यहाँ से मिलेगा। बाकी ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ये एसेट होता है और ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। ये क्लोजिंग बैलेंस होता है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाता है, क्योंकि ये ओपनिंग कैश इन हैंड है और ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है। अब इसमें देखें एंट्रेंस फी है तो इसको इनकम साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि अगर वो एंट्रेंस फीस के बारे में कहे कि इसको कैपिटलाइज करना है तो फिर हम कैपिटलाइज कर देंगे, अदरवाइज हम इसको इनकम साइड पे ले जाएंगे। डोनेशन है तो डोनेशन जो है ये आपकी इनकम साइड पे जाएगी। सब्सक्रिप्शन हैं तो ये इनकम साइड पे जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो ये इनकम साइड पे जाएगी। सेल ऑफ फर्नीचर, तो सेल ऑफ फर्नीचर एसेट जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर नहीं जाते। उसका अगर लॉस हो जाए तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, क्योंकि एसेट जब खरीदा जाता है तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा और जब बेच दिया जाएगा तो बैलेंस शीट में से उसको एंड कर दिया जाएगा। तो ये जो सेल ऑफ फर्नीचर हुआ है 685 का, इसको हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे यहाँ पर। हाँ, अलबत्ता ये देखेंगे कि इसकी पहले अपनी बुक वैल्यू कितनी थी, ये पहले कितने का था और अब ये इतने का सेल हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेके हम चेक करेंगे कि अब ये प्रॉफिट या लॉस कितने पे गया है। सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स अगर हम देखें तो ये 465 ये इनकम साइड पे जाएंगे और रिसीट फ्रॉम द रिक्रिएशंस है, ये रिसीट्स हैं रिक्रिएशंस से तो ये इनकम साइड पे जाएंगी और मिसलिनियस रिसीट्स हैं तो ये भी इनकम साइड पर जाएंगी। तो ये है जी इसके अंदर सारा। तो पेमेंट साइड पे देखें तो बुक्स जो हैं वो खरीदी गई हैं, उसकी पेमेंट की गई है, तो ये बुक्स हमारे एसेट्स हैं, क्योंकि बुक्स जो हैं वो नॉर्मली यूज़ होती हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एज अ पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी हम इसको कह सकते हैं, तो ये एसेट होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंडिचर है। न्यूज़पेपर ये परचेज किया है तो न्यूज़पेपर जो है वो कोई एसेट नहीं होता, ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा क्योंकि डेली बेस पे इसने यूज़ होना है। और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड है, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल को ख़रीदा गया है तो स्पोर्ट्स मटेरियल आपका जो है अगर इस पर डेप्रिसिएशन दिया गया हो तो ये एसेट ट्रीट होगा, अगर इस पर डेप्रिसिएशन न दिया गया हो तो फिर ये भी एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा जाता है। ये पहली जो शुरू की वीडियोस थी उसके अंदर ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। रिपेयर्स हैं तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, क्योंकि आपने पैसा एक जगह लगा दिया तो वो आपका अब एसेट बन गया, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है कि बैंक में हम जमा करा दें, तो ये इन्वेस्टमेंट एसेट है। फर्नीचर ये भी एसेट। सैलरीज हैं तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएंगे और ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है। स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 दिसंबर, ये आपके पास 4000 का स्पोर्ट्स मटेरियल है इसकी वैल्यू। तो अब आइए इसको देखते हैं नीचे क्वेश्चन। बात कर रहा है यंग मैन सोसाइटी, ये सबसे पहले बिजनेस का नाम आ गया जो कि यहाँ पर गिवन है ऊपर, यंग मैन सोसाइटी। और उसके बाद हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016, एक्सपेंडिचर साइड अमाउंट और इनकम साइड एन अमाउंट एंड दैट्स इट। अब इसमें अगर हम देखें इनकम साइड पे तो आपको यहाँ पे आइटम मिल रहे हैं। एंट्रेंस फी है 650 तो ये 650 आ गया। उसके बाद डोनेशन है तो डोनेशन स्पेशल नहीं है, लिहाजा हम इसको इनकम साइड पर लिखेंगे यहाँ पर। तो डोनेशन जो है वो ये इनकम साइड पे आ गई। सब्सक्रिप्शन है ये 8565 की, ये सब्सक्रिप्शन ये इनकम साइड पे आ गई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो ये भी आपका जो है वो इनकम है, ये आ जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर है, जैसे कि बताया कि ये इसमें नहीं लिखा जाएगा, हाँ प्रॉफिट लॉस होता है तो वो लिखा जाएगा इसके अंदर, और इनफैक्ट लॉस लिखा जाएगा, यानी प्रॉफिट भी हो तो वो भी हम कैपिटलाइज करते हैं। एसेट सेल होने पे प्रॉफिट हो जाए तो कैपिटलाइज करते हैं, एसेट सेल होने पे लॉस हो जाए तो फिर उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते हैं। सेल ऑफ ओल्ड पेपर है तो ये 465 का ये लिख दिया। उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन से 865 की ये लिख दिए। मिसलिनियस रिसीट्स हैं 125 के ये लिख दिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 465 की ये लिख दी, और न्यूज़पेपर 1110 का है ये लिख दिया है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल है ख़रीदा गया है तो ये चूँकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया गया है तो इस वजह से हम इसको
एसेट कंसिडर करेंगे। वो कैसे? क्योंकि ये देखिए कि स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो 5,000 का ख़रीदा गया था और वो कहता है स्पोर्ट्स मटेरियल 31 दिसंबर 2016 जो है यानी लास्ट के ऊपर वो 4,000 का पड़ा है। तो 5,000 का था, एंड पे 4,000 का पड़ा है, तो इसका मतलब है 1,000 का ये डेप्रिशिएट हो गया। तो 1,000 रुपया जो है वो इस तरफ लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, और ये 1,000 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो रिपेयर्स हैं 650 के, तो ये रिपेयर्स 650 के लिखे जाएंगे। सैलरीज हैं, सैलरीज जो है ये इस तरफ आ जाएंगी, ठीक है, 1,500 की। और उसके अलावा जो है वो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अब ये 315 ये कहाँ से आया है? फर्नीचर जो था वो 1,000 का ख़रीदा था और बिका है वो 685 का। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का हम डिफरेंस लें तो 315 जो है इसमें डिफरेंस आता है, तो वो 315 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इनका डिफरेंस लें तो हमारे पास सरप्लस जो है वो 11,830 ही आ जाएगा। ये साइड इसकी ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो कम साइड पर इसको लिख देंगे और ये सरप्लस आ रहा है। तो आपको समझ लगी होगी यहाँ तक, दोनों साइड इक्वल और इसके नीचे डबल लाइन, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद आपको ये समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।